बाहर से आए, घर उन्होंने हंगामा मचाया और बीच में आके बैठ गए, बदतमीजी की, माइक वगैरह फेंक दिए और शोर करने लगे। तो इस वजह से हम लोग डर गए और हम लोग साइड हो गए। और वो विद्यार्थी परिषद के उन्होंने नारे तो लगाए थे, लेकिन कोई ऐसी अभद्रता नहीं की थी। हम भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं थी वहाँ पर, हमारे सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा जी थे और हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी थे, पत्रकार भी थे। हम सब लोगों ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों को समझाया, वो लोग शांत बैठ गए, शांतिपूर्वक ढंग से बाहर रुक गए, नारेबाजी बंद हो गई। इसी बीच पुलिस लाइन के आरआई ने और वहाँ कोई एक और अधिकारी कर्मचारी जो भी है पुलिस के, उन्होंने 3-4-5 लोगों के साथ आकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। यह निंदनीय है। एसपी तो बहाना बना के तबीयत खराब का अपने बंगले पर बैठकर और ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि छेड़खानी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हम एडिशनल साहब से मिले हैं, माइक 2 से मिले हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो कार्रवाई के पक्ष में है, लेकिन जिले का एसपी इतना भ्रष्ट है कि वो कार्रवाई नहीं चाहता है। क्या उन्होंने कहा है ऐसा कि वो भ्रष्ट है? नहीं, भ्रष्ट हम कह रहे हैं कि जब आपको सामने दिख रहा है, वीडियोस भी आपके सामने है, तो आप उसके बाद भी एक नॉर्मल स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करने के बाद भी चुप रहे हो पुलिस के आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और तो बेस इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्पताल चौराहे पर। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक और कैमरा पर्सन से कहूंगा कैमरे को चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन संबोधित के श्रीवास्तव पूर्व विधायक करते नजर आ रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ये विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ, किस तरीके से हुआ। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था। मेरे साथ मौजूद है अभी जो संबोधित कर रहे थे के श्रीवास्तव पूर्व विधायक भाजपा से, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला था। भाई साहब, जो आप लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया है, क्या पूरा बाहर से खेलने के लिए जो छात्र आए थे, उनकी समस्याओं को, उनके खाने पीने की अनियमितताओं को लेकर के, उनके आवास की व्यवस्था को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बराबर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कल से संपर्क में थी। और जब कलेक्टर वहां आंदोलन कार्यक्रम स्थल नहीं पहुंचे पुलिस लाइन, तो इन्होंने कलेक्टर को कहा, कलेक्टर बोले मैं तहसीलदार को भेजता हूं, काफी देर तक नहीं आया तो छात्रों ने नारेबाजी की। उसके बाद जिला अध्यक्ष ने मना किया कि आप बैठ जाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, तो छात्र शांतिपूर्वक ढंग से बाहर रुक गए, नारेबाजी बंद हो गई। इसी बीच पुलिस लाइन के आरआई ने और वहाँ कोई एक और अधिकारी कर्मचारी जो भी है पुलिस के, उन्होंने 3-4-5 लोगों के साथ आकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। यह निंदनीय है। ज्ञापन देने गए छात्रों पर बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के, बिना किसी आदेश के कैसे पुलिस अपनी जिद पर, अपनी मनमानी पर उतरी, इस बात की आज लड़ाई है। और यह हट और एसपी की जिद यहाँ नहीं चलेगी। जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ये किया है उनको सस्पेंड करे, यही हमारी मांग है। अच्छा, जैसा कि वहाँ पर जो बालिकाएं मौजूद थी, जो खिलाड़ी आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि कुछ लोग आते हैं और नारेबाजी करते हैं, माइक फेंकते हैं, ये भी कहा गया है। नारेबाजी की है ना, वहाँ पर जिलाध्यक्ष सरोज ने भी रोका है कि आप रुकिए, ज्ञापन लिया जाएगा, इतनी बात है। अब उसके बाद अपने बचाव में, अपने घर में बिल्ली के जैसे, चूहे के बिल में जैसे बैठ करके प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे और हम मान जाएंगे। तत्काल होता है ये मामला, इतने बड़े अधिकारी सब बैठे थे मंच पर, उस समय ये गलत बात। अगर आप कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाओगे, ये नहीं चलेगा। ये भाजपा का शासन है, भाजपा के शासन में भाजपा सड़कों पर उतर आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, विद्यार्थी परिषद का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलत लगा, स्वाभाविक है। आज वो भी हमारे साथ बैठे हैं, परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं, और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और जिले का नेतृत्व, उनको बुरा लगा तब तो बैठे ना, उनको ये असहनीय लगा तब तो बैठे ना, उनको निंदनीय लगा तब तो बैठे ना। और इसलिए प्रशासन चिंता करेगा, कितनी देर में करेगा, क्या स्पीड है काम करने की, किस गति से काम कर रहे हैं, उनका सवाल। क्या क्या मांगे रहने वाली है जब ये आंदोलन समाप्त हो? लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो,
और जिन अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थी परिषद के लोग ज्ञापन देने गए थे, खाने पीने की अव्यवस्था, आवास की व्यवस्था, ये जो दिक्कतें उन छात्रों को बाहर से आए थे उनके साथ जो अव्यवस्थाएं थी उनकी जांच हो जाए, उनके कार्रवाई हो, इतनी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं। तो ये पूर्व विधायक के श्रीवास्तव थे जिनसे हमने चर्चा की। उनका भी कहना है कि जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ व्यवहार किया गया है, लाठी चलाई गई है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। भाजपा के जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत भी वहां मौजूद थी। यहाँ पर आगे हम देखेंगे, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार फिर चारों तरफ से दिखा दे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे कि भाजपा के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। अभी हमने आपको पूर्व विधायक के श्रीवास्तव से साक्षात्कार करवाया था, मामला समझाने का प्रयास किया था। अब हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद है और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला था और क्या ये पूरा आंदोलन है। क्या नाम है भैया, क्या पूरा आंदोलन है? क्या? मेरा संकल्प जैन नाम है, विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ एक हमारे कार्यकर्ता, आज यहाँ जो शालेय प्रतियोगिता चल रही थी उसमें जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसमें आने वाले छात्र छात्राओं को खाने में कीड़े निकल रहे हैं और इसका ज्ञापन देने जब वो पुलिस लाइन परिसर में पहुंचे और इनका विरोध दर्ज कराया, तब वहां रहने वाले पुलिस के अधिकारी RI, TI ये विद्यार्थी परिषद के साथ लाठीचार्ज करते हैं, माँ बहनों की गालियां देते हैं, उनके पेटों में लात मारते हैं और उनको बंदूक की बट्टों से पीटते हैं। जिस तरीके के आप बता रहे हैं कि ये मारपीट का मामला बता रहे हैं और वहीं पुलिस प्रशासन छेड़खानी जैसी बात बता रहा है कि छेड़खानी की गई थी, इनके द्वारा नारेबाजी, माइक फेंके गए थे। इसमें आप ये सोचिए कि मंच के ऊपर इतनी सारी महिलाएं बैठी थी और छोड़िए भारतीय जनता पार्टी की जिले की अध्यक्ष एक महिला है, तो पुलिस प्रशासन ये कहना चाहता है कि एक महिला के सामने ही हमने महिलाओं के साथ छेड़खानी करी है। आप समझ लीजिए, मैं SP साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि SP साहब, ये इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों का शासन नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सशक्त सरकार है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि छात्र छात्राओं की आवाज को आप दबा लेंगे तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके करियर का मैं चैलेंज देता हूं, आपके पूरे पुलिसिया करियर का आज का दिन सबसे काला दिन होगा, क्योंकि आपने एक नॉर्मल स्टूडेंट पे, एक नॉर्मल छात्र पर लाठीचार्ज किया है। क्या मांगे हैं? क्या जब तक मांग पूरी नहीं होगी क्या आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा? हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने छात्रों छात्राओं को लातें मारी है, पेट में और लाठीचार्ज किया, उन पे FIR हो, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको सस्पेंड किया जाए, बस हमारी ये मांग है। वो भी SP महोदय के पास पहुंची, आप लोग भी वहां पर पहुंचे, क्या आश्वस्त किया गया और क्या मांग थी और क्या मांग पूरी करने की बात कही? SP तो डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं, पूरा प्रशासन ही डर रहा है और पुलिस को आगे कर रहा है। SP तो बहाना बना के तबीयत खराब का अपने बंगले पर बैठकर और ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि छेड़खानी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हम एडिशनल साहब से मिले हैं, माइक 2 से मिले हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो कार्रवाई के पक्ष में है, लेकिन जिले का SP इतना भ्रष्ट है कि वो कार्रवाई नहीं चाहता है। क्या उन्होंने कहा है ऐसा कि वो भ्रष्ट है? नहीं, भ्रष्ट हम कह रहे हैं कि जब आपको सामने दिख रहा है, वीडियोस भी आपके सामने है, तो आप उसके बाद भी एक तो नॉर्मल स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करने के बाद भी चुप रहे हो पुलिस के आगे। ये जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन आप लोगों ने देखा है, उग्र प्रदर्शन हो चुका है, नॉर्मल प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे इसको, तो अब क्या रूपरेखा रहने वाली है? ये इसी तरीके से पूरी रात चलने वाला है या फिर इस पर विराम भी लगेगा? हमारा ये तय है कि हम पूरी लोकतांत्रिक और पूरी शक्ति के साथ अपनी बात रख रहे हैं। जब तक ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन नहीं झुकता है, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। विद्यार्थी परिषद का और टीकमगढ़ जिले में निवास करने वाला एक एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ डटा है और न्याय के लिए लड़ता रहेगा। हमारे साथ मौजूद थे अखिल विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता संकल्प जैन, जिन्होंने पूरे मामले को बताया है और उन्होंने बताया किस तरीके से पुलिस प्रशासन उनकी बात नहीं मान रहे हैं और यदि पुलिस प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो यह उग्र आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है और इसी तरीके से निरंतर जारी रहेगा। अच्छा, आप लोग बताइए, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था, कार्यक्रम में क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी? कुछ लोग बाहर से आए, घर उन्होंने हंगामा मचाया और बीच में आके बैठ गए, बदतमीजी की, माइक वगैरह फेंक दिए और शोर करने लगे, तो इस वजह से हम लोग डर गए और हम लोग साइड हो गए और यहाँ उन्होंने बहुत हंगामा किया, ऐसा नारेबाजी कर रहे थे और लड़ाई झगड़ा किया उन लोगों ने, बदतमीजी की बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहाँ बैठ गए थे ये लोग? लड़कियों के बीच में लड़कियों के बीच में बैठ गए। सर लोगों ने मना किया
आप लोगों के बीच में बैठ गए थे? आके सबके बीच में बैठ गए लड़कियों के और चिल्लाने चीखने लगे। फिर क्या हुआ था? फिर उनने माइक वगैरह फेंक दिए और कहने लगे वो नहीं होगा, कार्यक्रम नहीं होगा। उतर गए। कौन सा कार्यक्रम था ये? खेल प्रतियोगिता का फंक्शन था। आप लोगों से बदतमीजी नहीं की? हाँ, हम लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे। हम लोगों के ऊपर माइक माइक भी फेंक दिया। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया, कैसा सहयोग किया था? फिर उन लोगों ने उन्हें समझाया यहाँ से जाने का, फिर भी किया। जो खिलाड़ी बच्चियां थी उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं और नारेबाजी करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप भी मौजूद थे? निश्चित वहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि कल हमने भी खबर देखी थी कि हमारे जो अलग अलग जिलों से जो हमारे बच्चे आए थे और वो पुष्पा स्कूल में रुके थे और हमारे विद्यार्थी परिषद के छात्रों को जानकारी लगी कि उनके भोजन में कीड़े पाए गए। तो वहाँ पर वो छात्र गए थे। उसके बाद उन्होंने ज्ञापन बनाया और ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास गए थे। कलेक्टर साहब वहाँ पर मिले नहीं और उसके बाद वो वहाँ पर कलेक्टर साहब मिले नहीं। तो फिर वो शिक्षा अधिकारी से बात करने आए कि हमारे दूसरे जिलों के जो छात्र आए हैं उनके भोजन में कीड़े मिले हैं और उनकी कोई शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कोई शिकायत थी। वो वहाँ पर उनको मिलने आए थे और वो विद्यार्थी परिषद के उन्होंने नारे तो लगाए थे, लेकिन कोई ऐसी अभद्रता नहीं की थी। हम भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं थी वहाँ पर, हमारे सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा जी थे और हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी थे, पत्रकार भी थे। हम सब लोगों ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों को समझाया, वो लोग शांत बैठ गए। उनसे कहा भी कि हमारे कार्यक्रम हो जाए तो फिर उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने शांत बैठ गए। इसके हम लोग बातचीत कर ही रहे थे और हमारी बच्चियां जो स्वागत हम लोग के स्वागत के लिए एक छोटा सा नृत्य कर रही थी स्वागत गीत पर, उन्होंने नृत्य शुरू कर दिया। उसके बाद पीछे से आए और उनके साथ 2-3 पुलिसकर्मी और थे, उन्होंने गालियां दी और उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। क्या करेंगे यदि जो आपकी मांगे है वो पूरी नहीं होती है? क्या पूरी मांगे हो रहा है? नहीं, मांगे तो पूरी होंगी क्योंकि ये बड़ी घटना है कि हमारे विद्यार्थी ये हमारे जिले में ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत शर्मनाक हुई है और इसके खिलाफ हम लोग चलने पर बैठे।